प्लेटफॉर्म एक और बड़ी खबर आप तक लेकर आया हूँ। दिल्ली एनसीआर से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती चली जा रही है, दिन ब दिन और जहरीली होती जा रही है। आपको बता दें कि कई डॉक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी सामने आई है और कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। एक दिन में 50 से ज़्यादा सिगरेट पीना और दिल्ली एनसीआर में बाहर निकलना एक समान है। ये दिल्ली एनसीआर की एडवाइजरी, डॉक्टर्स की एडवाइजरी आई है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है और भी कई ऐसे मुद्दों पर, कई ऐसी चीज़ों के ऊपर कहाँ कहाँ एक्यू लेवल क्या है, एक्यूआई लेवल क्या है वो देखना पड़ेगा। जैसा कि आपको बता दें कि 1000 पार चला गया है कई इलाकों में, स्थिति इतनी गंभीर होती चली जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आई है कि भाई आप घर में रहें, ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें और अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क लगाएं तो और बच्चों को इससे बचाएं। क्योंकि आपको बता दें कि इस तरीके से एक आम आदमी, एक अडल्ट पर्सन अगर घर से बाहर निकल रहा है तो 50 सिगरेट के बराबर है। आपको स्थिति बताता हूँ, 50 सिगरेट एक दिन में मायने रखती है। फेफड़ों का क्या होगा ये आपको पता है, लंग्स का क्या होगा, स्थिति कितनी गंभीर होती चली जा रही है। और इसके ऊपर कई एडवाइजरी आई हैं, कहा गया है कि घर से बाहर ना निकले। पूरी रिपोर्ट बताता हूँ, हमारे थंबनेल को देख के आप हैरान और परेशान तो हो ही गए होंगे। पूरी रिपोर्ट जानिए और अगर आप दिल्ली से हमारी न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि घर में रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अगर ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और बच्चों को सबसे ज़्यादा घर के अंदर रखें। और एक तरीके से स्थिति कितनी गंभीर होती चली जा रही है ये बताते हैं आपको। दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेना मतलब एक दिन में 39 सिगरेट पीने जैसा। कई इलाकों में एक्यूआई 1000 के पार। सोच रहे हैं जो 200-300 इस नॉर्मल डेज में रहता था वो 1000 के पार चला गया एक्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। एनसीआर में शहरों में भी प्रदूषण से हालात ख़राब हैं। बाहर निकलने के लिए N95 मास्क पहनना हुआ ज़रूरी। जिस तरीके से कोविड में मास्क पहनने की स्थिति थी, N95 कितना एक तरीके से वो किया गया था मास्क पहनने के लिए, वही एडवाइजरी वापस लागू कर दी गई है। नहीं कोविड के लिए नहीं, लेकिन हाँ प्रदूषण के लिए, सांस लेने के लिए। इतनी जहरीली कले हो गई है सांस दिल्ली एनसीआर की और कई ऐसे इलाकों की दिल्ली में। आपको बता दें कि राष्ट्र की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के कई इलाकों में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें वहाँ का एक्यूआई 1000 के ऊपर के आसपास है लमसम। और ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य और सलाहकार मास्क लगाकर बाहर निकलने या घर से ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स, कई ऐसे सलाहकार यही कह रहे हैं कि आप घर में रहिए और अगर घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो N95 मास्क पहनकर ही निकलिए और बच्चों को तो कोशिश करिए कि घर के अंदर ही रहें। दिल्ली में कई इलाकों में सांस लेना मतलब सिगरेट पीने जैसा है। राष्ट्र की राजधानी में सबसे ख़राब स्थिति है। एक्यूआई का लेवल आपको पता है कितना हो गया है? 1023, 1000 के भी पार चला गया है। जहां एक व्यक्ति प्रतिदिन 39 सिगरेट पीने का बराबर है। सोचिए अगर यही किसी बच्चा, एक छोटा 3-4, 2 साल, 1 साल का बच्चा अगर बाहर निकले और उसकी स्थिति ऐसी हो जाए तो उसके लंग्स का क्या होगा, उसकी स्थिति कितनी नाजुक होती चली जाएगी। आपको बता दें कि मास्क पहनना हुआ ज़रूरी। एक तरीके से डॉक्टर्स की एडवाइजरी के ज़रिए से कहा गया है कि भाई मास्क पहनना ज़रूरी है। आपको बता दें दिल्ली के कुछ इलाकों की स्थिति क्या है, एक एक्यूआई लेवल वहाँ पर क्या है ये बताते हैं। कितनी गंभीर खबर है ये कि वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, ख़ासकर वहाँ के बच्चों के लिए। आपको बता दें कि मुंडाका में IQ लेवल 1023, जहांगीरपुर में 1003, आनंद विहार में 955, मंदिर मार्ग में 1023, नई दिल्ली में 800-850 के तकरीबन है और भी पंजाबी बाग में भी 900 के तकरीबन है। मतलब सब में सबसे ज़्यादा
1000, 900, 800 की स्थिति में इसके नीचे IQI लेवल नहीं है। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। आपको रिपोर्ट के ज़रिए बताते हैं कि शाम 5 बजे NCR का AQI क्या था। शाम 5 बजे गाज़ियाबाद का AQI 603 दर्ज किया गया, जबकि वसुंधरा इलाके का 1176 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम का 608 और आर्य नगर इलाके का AQI लेवल 1023 किया गया है। फरीदाबाद में वहीं जो 475 है और नोएडा NCR में 400-450 लमसम। कहाँ है सबसे ज़्यादा AQI? समय 4:30 बजे एक सबसे ज़्यादा AQI कहाँ था? दिल्ली में 4:30 बजे मंदिर मार्ग इलाके में AQI 1076 दर्ज किया गया है। स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। 4:30 बजे AQI का लेवल ये था। साथ ही दिल्ली NCR में ग्रैब का चौथा चरण लागू किया गया है। दिल्ली NCR में ग्रैब 4 इम्प्लीमेंट किया गया है, चौथा चरण लागू किया गया है। इसके तहत कई तरह की प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें से निजी और सरकारी निर्माण कार्यों और खनन कार्यों का रोक लगाई हुई है। ऐसे अलावा दिल्ली में BSS 4 डीजल और BSS 3 पेट्रोल वाहनों के प्रकाश पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही ट्रकों की एंट्री पर बैन है। इसके अलावा दिल्ली NCR में 10वीं से 12वीं को छोड़कर बाकी कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। बच्चों के लिए भी एडवाइजरी आ गई है। केवल 10th और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन हो रही हैं और तमाम लोगों की, और जितने भी लोग हैं, कितने भी बच्चे हैं, नर्सरी, KG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th के बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। इनको ऑनलाइन शिक्षाएं दी जा रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। स्कूल चल रहा है उनका ऑनलाइन, घर में ही रहने की एडवाइजरी दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा कम निकलने की एडवाइस दी गई है। क्योंकि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है ये आपने थंबनेल देखा होगा। और स्थिति कहां से कहां जा रही है, इसको रोकने के लिए कई ऐसे वाहनों को भी रोक दिया गया है। पेट्रोल की, डीजल की जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, ट्रक्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखना यही है कि सरकार की तरफ से और क्या होती है, और हालात अगर बिगड़ जाते हैं तो उसको संभालने की किस तरीके से वहाँ की सरकार, केंद्र सरकार और मौजूदा सरकार क्या कुछ करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से वहाँ के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें। बाहर निकलने की आवश्यकता पड़े तो मास्क N95